everybody, this is अजीत आनंद here from आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग 9th क्लास का काइनेमेटिक्स शुरू किए थे। आज हमारा वीडियो नंबर 7 है और हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन इसको देखने से पहले एक और मेरा वीडियो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ पर बेस्ड है और फिजिक्स से रिलेटेड है, उसको आप जरूर देखेंगे। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और उसमें हम लोग कार्टेशियन प्लेन और सबसे स्पेशल जो चीज़ है वो हम लोग स्लोप ऑफ ग्राफ हम लोग समझ पाएंगे। फिलहाल हम लोग सीधे आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। आप मेरे साथ साथ आप रूल्स को भी नोट डाउन करेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये रूल्स क्या होते हैं। तो पहला है, आप ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आएगा तो उसमें भी ऐसे ही रूल्स आएगा और थोड़ा थोड़ा से आपको कन्फ्यूजन बनाएंगे, इसलिए बेहतर है कि इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। सबसे पहले ये जब रूल्स आता है तो हमारे पास पहला आता है कि इसमें जो टाइम होता है, टाइम को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं। तीसरा हिसाब हमको बताता है स्लोप। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ये स्लोप के लिए आप पहला वीडियो एक बार देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हम लोग इस वीडियो में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन बेहतर है कि उसमें देखेंगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन स्लोप है, स्ट्रेट लाइन अगर स्लोप है तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अगर कर्व लाइन स्लोप है तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अगर अपवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है, दैट मीन्स इस तरीके से अपवर्ड स्लोप है, तो ये जो है हमारा वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगला है, अगर डाउनवर्ड स्लोप है, दैट मीन्स इस तरीके का स्लोप अगर आता है तो ये हमको रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए एक में हम लोग देख लेते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी रेस्ट में है। स्लोप ऑफ ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस में है तो फिलहाल हमारे 9th क्लास के हिसाब से नॉट पॉसिबल। बाद में हम लोग देखेंगे इस तरह के भी ग्राफ होते हैं कुछ जो वाई एक्सिस के पैरेलल चले जाते हैं। ठीक है, एक और है डिग्री ऑफ स्लोप। ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को। एक्चुअली ऐसे हम लोग कर सकते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, यानी कि डिग्री ऑफ स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और इस तरीके से इतने सारे रूल्स का हम लोग अब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करके हम लोग चलिए अब हम लोग रूल्स जो हम लोग लिख लिए थे वो रूल्स के अनुसार से अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे
राइट साइड से थोड़ा लिखेंगे ताकि आपको फिर से पूरी की पूरी बाद में नज़र आने लगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन वाला ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये ओरिजिन है, ये हम लोग एक्स डैश लिख सकते हैं, ये वाई डैश है और यहाँ वाई है। आपको याद होगा कि एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम लेते थे और वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ग्राफ लाइन स्ट्रेट सीधे जा रहा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन। हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन, ये पहला था। ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ टाइम है, तो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और हम लोग देखेंगे अगर हम लोग इस तरीके से कर दिए, ये कर्व लाइन है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन में है। अगली बार से ये गिवन डायरेक्शन वाली बात आप खुद से समझ लेंगे कि हम लोग कैसे करना है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये फिगर नंबर 2 है, यहाँ तीसरा हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन मान लिए। तो अगर हमारा कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, तो हम लोग क्या इसको जवाब देंगे, द बॉडी इज इन रेस्ट। आगे हम चलिए कुछ और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये चौथे ग्राफ में हमने देखा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, टाइम ऐसा है और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है। दैट मीन्स ये जो चीज़ शो कर रहा है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसी फिगर पे आप अलग भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर दिखा दें कि सपोज करें कि ये ग्राफ अगर ऐसा आ रहा हो, तो ये ग्राफ लाइन किसको शो करेगा, आपको पता होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। और ये कहाँ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके बारे में सोचते हैं जरा, ये दोनों हमारे लिए अलग से हैं। देखिए यहाँ पे शो कर रहे हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर शो कर रहा है, थोड़ा सा समझिए जरा, इसके बारे में हमने लिखा था ये संभव नहीं है, तो कैसे संभव नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अगर समझो 5 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, ये 15 है और ये 20 मीटर का है। टाइम के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं, ये 5 सेकेंड्स है, ये 10 सेकेंड्स है, ये 15 सेकेंड्स है और ये 20 सेकेंड्स है। तो 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 0 पर है, 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे है, 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है, 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 15 मीटर पे है, 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे है। तो एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये लाइन जो है यानी कि वाई एक्सिस के जो पैरेलल है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि ये ग्राफ जो शो कर रहा है मेरा कैसा शो कर रहा है। तो इसको देखने के लिए चलिए एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया। सपोज करो ये मेरा 5 सेकेंड का समय दिया है, टाइम हमने ले लिया सेकेंड्स में, ये 10 सेकेंड्स है, ये 15 है, और यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का ले लिया, ये 10 मीटर है, ये मेरा 20 मीटर का है, ये 30 मीटर शो करता है, ये 40 मीटर शो करता है। तो ऐसा ही समझो जरा, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या 10 सेकेंड पर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस पर था और उसी समय पर यह ऑब्जेक्ट 40 मीटर के डिस्टेंस पर था। तो एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट जगह पे नहीं हो सकता है, इसलिए नॉर्मल काइनेमेटिक्स में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ के एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे हम लोग 9 क्लास के लेवल का कुछ ग्राफ देखें, और अब हम लोग समझेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आते हैं और फिर हम लोग ग्राफ देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक कंबाइन ग्राफ हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोग एक और ग्राफ देख लेते हैं, तो इसमें कंबाइन फॉर्म में है। ये ग्राफ का पूरा चीज़ आपको दिख रहा होगा, हमने ले रखा है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं टाइम, ये हमने नोटिफाइड कर दिया है टाइम के बारे में। ये हमारा टाइम लाइन है और इसको हमने ले लिया है सेकंड में। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिए मीटर में।
तो फिलहाल अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राफ का जो मेरा स्लोप बना है ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व लाइन है। पहले तो हम लोग आइडिया बनाते हैं कि O से A तक स्ट्रेट लाइन है और ये एक अपवर्ड है, तो आप O से A को OA जो स्लोप है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये OA जो स्लोप है ये क्या है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है कहाँ? गिवन डायरेक्शन में। फिर आपके पास है AB। AB क्या है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रेस्ट में। B से C तक है, दैट मीन्स BC अगर है तो फिर से ये क्या शो करेगा? स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा गिवन डायरेक्शन में। C से D तक हम लोग वापस आए हैं और ये कर्व लाइन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। जरा एक बात ऐसे आप समझिए जरा, सवाल ये है कि गाड़ी A से B तक जब हम लोग बोले कि ये गाड़ी रेस्ट में है तो इसको कैसे समझेंगे? तो ग्राफ के बारे में मेरी आवाज को थोड़ा ठीक से समझने का कोशिश करेंगे। गाड़ी जब 0 पॉइंट पर थी, 0 टाइम पर थी तो गाड़ी रुकी हुई है। गाड़ी स्टार्ट हुआ, 5 सेकेंड्स में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेकेंड्स में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 सेकेंड में वो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर ये सोचें तो गाड़ी धीरे 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 स्पीड बढ़ रहा है, उसका स्पीड हमने क्या पकड़ लिया? 15 सेकेंड्स में वो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अब देखिए जरा 20 सेकेंड में कहाँ है? 30 मीटर पे। 30 सेकेंड में कहाँ है? 30 मीटर पे। 25 सेकेंड में कहाँ है? 30 मीटर पे। इसका मतलब गाड़ी ये रुकी ही है। 30 सेकेंड्स में वो 30 मीटर पे था। 35 में अगर हम लोग चेक करें कि कहाँ पे है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ से हम लोग इसको वॉच कर सकते हैं ग्राफ पे। 40 सेकेंड्स में गाड़ी कहाँ पे पहुंची है? 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स अभी गाड़ी का स्पीड क्या है? काफी ज्यादा है। अब गाड़ी यहाँ पे आई और फिर से वो 75 सेकेंड तक आते आते वो धीरे 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 अपने इनिशियल पोजीशन जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई वापस लौटते हुए। तो ये पूरा फॉर्मेट था। यहाँ पे गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी रुकी हुई है, ये चल रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है। तो इसके ग्राफ के हिसाब से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देख पाएंगे कि ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं और फिर हम आपको एक डेटा देंगे, उस अनुसार से हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग और देख पाएंगे कि हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किस टाइम पीरियड पर रेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ अगले वीडियो में हम लोग देख पाएंगे।